संति एगे हिं भिक्खु हिं गारता संज मुत्तरा गारथेय सब्बे हिं साहवो संज मुत्तरा। कुछ भिक्षुओं के कुछ भिक्षुओं से गृहस्थों का संयम प्रदान होता है, किंतु साधुओं का स्वयं सब गृहस्थों से प्रधान होता है। भगवती सूत्र में भी कहा है, तौ वन्ना इन्हें समण संगे। भगवान महावीर ने जिन शासन के 4 अभिन्न अंग बताए हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, ये चारों ही जिन शासन के स्तंभ है, जिन शासन के अभिन्न अंग है। इन चारों के बिना एक दृष्टि से संग व्यवस्थित रूप से नहीं चलता है। चारों का अपना महत्व है। श्रावक की साधना साधु पर आधारित है और साधु की साधना श्रावक पर आधारित है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज हम श्रावक के आचार की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम श्रावक क्या? सरल भाषा में शृणोति इति श्रावक, जो सुनता है वह श्रावक है। जो श्रवणों की सेवा करता है वह श्रवणोपासक है। जो अहिंसा आदि 12 व्रतों का पालन करता है वह श्रावक है। जो देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा रखता है वह श्रावक है। श्रावक 3 अक्षर। श्राव माने जो श्रद्धावान है, वह माने जो विवेक संपन्न है, क मतलब जो क्रियाशील या कर्तव्य के प्रति जागरूक है, वह श्रावक है। श्रावक की व्यक्ति की अनेक कसौटियां बताई गई हैं, अनेक प्रकार बताए गए हैं। सुलभ बोधि श्रावक, अर्थात वो श्रावक तो नहीं है, धर्म में रुचि है, सम्यक दृष्टि भी नहीं है, धर्म में रुचि है, लगाव है, साधु संतों को देखता है, दर्शन करता है, व्याख्यान सुनता है, वो तत्व कुछ नहीं समझता है। दुनिया में सुलभ बोधि लोग भी खूब होते हैं। कभी कभी हम गांव में विहार करते हैं तो लोग हाथ जोड़ते हैं, दर्शन करते हैं, व्याख्यान सुनते हैं और अपना अहोभाग प्रकट करते हैं कि आज संतों के दर्शन हुए। वो 9 तत्वों के बारे में नहीं जानते हैं, 6 काय के बारे में नहीं जानते हैं, 6 द्रव्यों के बारे में नहीं जानते हैं, देवगुरु धर्म क्या है वह भी नहीं जानते हैं, लेकिन संतों को देखा और उनमें रुचि पैदा हुई। एक सम्यकदर्शी श्रावक, अर्थात त्यागी तो नहीं है लेकिन सम्यक दृष्टि है, उसका दृष्टिकोण सही है, सही को सही बताता है, गलत को गलत बताता है। ऐसे भी लोग अनेक हैं। एक व्रती श्रावक, जो 12 व्रतों की आराधना करने वाला, ऐसे भी कुछ लोग मिल जाएंगे। भगवान महावीर के शासन काल में 12 व्रती श्रावक
59,000 हुए, 3,18,000 श्राविकाएं हुई। और स्थूल बोधि और सम्यक दृष्टि तो बहुत थे। राजा श्रेणी श्रावक नहीं था, पूर्णिया श्रावक था, आनंद आदि 10 प्रमुख श्रावक थे। चौथी जो कसौटी बताई है वह है प्रतिमाधारी। सुलभ बोधि, सम्यकदर्शी, व्रती और प्रतिमाधारी ये विशेष लोग होते हैं। कोई हजारों में 2, 4, 5 मिलेंगे आपको जो श्रावक की 11 प्रतिमाओं को स्वीकार करते हैं, साधना करते हैं और वीतरागता की ओर कदम बढ़ाते हैं। इन चारों में प्रतिमाधारी श्रावक तो सर्वश्रेष्ठ है ही, व्रती श्रावक भी कम नहीं है। श्रावक का आचार व्यक्ति की जो पहचान होती है, धन दौलत सत्ता से नहीं होती है, वैभव से नहीं होती है, कपड़ों से नहीं होती है, आचार से होती है। उसका आचार कैसा है, आचरण कैसा है? जिसका आचरण सही होता है उसका विचार, संस्कार, व्यवहार भी सही हो सकता है। सारा खेल आचरण पर है। परमं नारं तोदया, पहले ज्ञान फिर आचार। आचार का बहुत बड़ा मूल्य है, आचरण का बहुत बड़ा मूल्य है, चरित्र का बहुत बड़ा मूल्य है। जिसके पास में चरित्र रूपी धन होता है तो समझना चाहिए वह बहुत बड़ी संपदा को प्राप्त हुआ है। सारा खेल चरित्र पर है, आचरण पर है। हेल्थ, वेल्थ, करेक्टर, धन गया तो कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। मैं बार बार श्रावक समाज को कहता हूं और साधु समाज के सामने भी मैं मेरी बात रखता हूं, और आचार्य प्रवर भी बार बार फरमाते हैं, वो बात ही हम आपके सामने रखते हैं। ज्ञान ध्यान कम हो सकता है, पढ़ाई लिखाई कम हो सकती है, धन आपके पास में कम हो सकता है, और साधुओं को भी कहते हैं कि आपके पास में पढ़ाई लिखाई कम हो सकती है, बोलने की कला कम हो सकती है, पटाने की कला कम हो सकती है, समझाने की कला कम हो सकती है, और बातें कम हो सकती हैं, लेकिन चरित्र मजबूत होना चाहिए। जो स्वीकृत नियम है उन नियमों के प्रति आस्था रखना तो बेड़ा पार है। आप बहुत बड़े वक्ता हो, बहुत बड़े धनवान हो, और यदि आप भोगी हो, रोगी हो, असंयमी हो और गलत रास्ते जाने वाले हो तो उसका इतना मूल्य नहीं होगा। ठीक है, संसार में पैसा का भी अपना मूल्य होता है, पैसा के बिना गाड़ी चलती नहीं है, समाज चलता नहीं है, वो एक अलग बिंदु है, लेकिन आचरण का अपना मूल्य है, चरित्र का अपना मूल्य है, और जिसके पास में चरित्र है उसको कोई खतरा नहीं है। सम्राट चक्रवर्ती भी चरित्र को नमस्कार करते हैं, भरत भी किसको नमस्कार करता था? चरित्र को नमस्कार करता था। आचरण का अपना मूल्य होता है, सर्वश्रेष्ठ हमारा आचरण होना चाहिए। तो जैसे साधु का आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए, वैसे श्रावक का भी आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए। श्रावक के 12 व्रत है और उन्हें मुख्य 5 अणुव्रत है। अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, अस्तेय अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत और अपरिग्रह इच्छा परिमाण अनुव्रत। ये 5 बहुत बड़े शक्ति है। पहला है अहिंसा व्रत। श्रावक संपूर्ण रूप से हिंसा का त्याग करने में समर्थ नहीं है, कम से कम
स्थूल हिंसा का त्याग करे, मोटी हिंसा का त्याग करे। और श्रावक का एक गुण भी बताया है, अल्पारंभी, अर्थात अल्प आरंभ करने वाला, अल्प हिंसा। और उसमें भी और कोशिश करता है कि मैं हिंसा से कितना बचूं। और ये श्रावक का सबसे पहला आचार है कि वह स्थूल हिंसा से बचे, और जितनी हिंसा से बच सके उसको बचना चाहिए। चलने में, बोलने में, खाने में, रहने में, पीने में, हर प्रवृत्ति में अहिंसा झलकनी चाहिए। और जिसके जीवन में अहिंसा झलकती है तो समझना चाहिए उसके जीवन में श्रावकत्व झलक रहा है। और जो अहिंसा में विश्वास रखता है या अहिंसा को आत्मसात करता है तो उसका आभा मंडल भी निर्मल और पवित्र होता है। और जो अहिंसक मनोवृत्ति वाला होता है तो उसके पास में कोई हिंसक भी यदि आ जाता है, गलत आदमी भी आ जाता है, आतंकवादी भी आ जाता है, या उग्रवादी भी आ जाता है, माओवादी भी आ जाता है, तो भी उसके जल्दी से नुकसान नहीं होगा। क्यों? सामने वाले का आभा मंडल देखकर वो ऐसे ही झुक जाएगा। तो अहिंसा का बहुत बड़ा मूल्य है। आरंभ जा हिंसा, प्रतिरोध जा हिंसा, संकल्प जा हिंसा, ये सब को ध्यान में रखनी चाहिए। और व्यक्ति जितना हिंसा से बच सके बचना चाहिए और अहिंसा का विकास करना चाहिए। दूसरा है सत्य। अहिंसा के विकास के लिए हमें सत्य की साधना भी करनी होगी। भगवान महावीर ने कहा है, सत्यम भयवम, सत्य ही भगवान है। सत्यम लोयमी सारभूयम, सत्य ही लोक में सारभूत है। सत्य के बिना कुछ नहीं है। और जो व्यक्ति सत्य को गंवा देता है और विश्वास खो बैठता है फिर उसका कभी विश्वास नहीं होता है। सारा खेल सत्य पर आधारित है। व्यापार में हम सुनते हैं कि आदमी असत्य बहुत बोलता है, अनीति करता है, धोखाधड़ी करता है, बेईमानी करता है। तो ये सब करता है तो वो असत्य का सहारा लेता है। और कभी कभी झूठ भी इतना बोल देता है तो सामने वाले व्यक्ति के इतना नुकसान हो जाता है। लेकिन जो श्रावक है तो उसके लिए जरूरी है सत्य की साधना करे। कम से कम स्थूल असत्य का तो सबको त्याग करना चाहिए, झूठ का त्याग करना चाहिए। और सूक्ष्म में भी बचने की कोशिश करना कि मैं ज्यादा से ज्यादा असत्य से बचूं। और जिसके पास में सत्य की साधना होती है वहां लक्ष्मी का निवास होता है, वहां यश भी आता है, संपदा भी आती है, दुर्गा और लक्ष्मी भी आती है। और यदि सत्य नहीं है तो ये सब छोड़कर चले जाएंगे। कितना सत्य का महत्व है। क्रोध, लोभ, भय, हास्य के वशीभूत होकर आदमी असत्य बोलता है। अज्ञान, मोह, कषाय के कारण असत्य बोलता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है लेन देन में भी कुछ घोटाला कर लेता है, कन्या संबंधी भी घोटाला कर लेता है। आजकल तो इतना नहीं है, इतना नहीं है संभव थे, पहले बताते क्या और भेजते क्या। क्यों? उस समय कोई देखता तो था नहीं और वो संबंध पक्का करके आ गया। लेकिन ये सब पाप कर्म का साधन है। जो श्रावक है जैसे अहिंसा की साधना करता है वैसे वो सत्य की साधना करे। और अहिंसा और सत्य दोनों शक्तिशाली स्तंभ है। और तीसरा अस्तेय, चोरी से बचना। धूल चोरी का तो त्याग करे। ठीक, आप संसारी जीव है, घर में रहते हैं और बिना आज्ञा बिस्कुट भी खा लेते हैं, चॉकलेट भी खा लेते हैं, और भी छोटी मोटी चोरी भी कर लेते हैं। हाँ, ऐसा होता है। और हमारे पास आते हैं, आलोना लेने के लिए भी आते हैं कि महाराज बचपन में हमने चोरी की, ये किया, वो किया, ऐसा किया। लेकिन छद्मस्त है, संपूर्ण से चोरी का त्याग
करने में समर्थ नहीं है तो कम से कम मोटी चोरी का तो सबको त्याग करना चाहिए। और ऐसी चोरी नहीं करना जिससे देशद्रोह का पाप लगे, ऐसी चोरी नहीं करना जिससे समाज कलंकित होए, और ऐसी चोरी नहीं करना चाहिए जिससे समाज को नीचे देखना पड़े, परिवार को नीचे देखना पड़े, और गुरु के मन में भी आए कि हमारा श्रावक ऐसा क्यों कर रहा है। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी ऐसा अनर्थ कार्य नहीं करना। जिंदगी 4 दिन की है और उसमें आप ऐसा जघन्य कार्य करते हैं तो कितना नुकसान होता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज करोड़पति होना है तो ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे को करोड़पति होंगे तो सब मेरे को ऐसे पदारोसा पदारोसा पदारोसा, नहीं तो मेरे को पीछे सीट मिलेगी। तो तू सीट के लिए करा है, आत्मा की शुद्धि के लिए करा है, क्यों ऐसे कर्मों का बंधन करे। तो चोरी से भी श्रावक को बचना चाहिए। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कई बातें हैं, तो इसमें सावधानी रखनी चाहिए। चौथा है ब्रह्मचर्य व्रत, स्वदार संतोष व्रत। श्रावक संपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य की यदि पालना नहीं कर सकता है, उसकी कमजोरी या कुछ भी समझो, तो कम से कम स्वदार संतोष व्रत की साधना, और उसमें भी और कितनी मैं साधना कर सकता हूं, कितना संयम रख सकता हूं, उसका विकास करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ऊंची साधना है। दुनिया में जितने तप है उनमें सर्वश्रेष्ठ तप कौन सा है? ब्रह्मचर्य। तवेसु वा ब्रह्मचर्यम, बहुत ऊंची साधना है। भगवान ने अनेक प्रयोग बताए हैं, आज तो मैं आपको सब संक्षिप्त में बता रहा हूं, संभवतः आगे हमारे ये सब विषय आएंगे तो मैं विस्तार के साथ आपको बताने का भाव रखता हूं। तो ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मचर्य की साधना करनी चाहिए। और फिर इच्छा परिमाण व्रत, कितना सुंदर है। सीमा करना, और सीमा का बहुत बड़ा मूल्य है। साधु यदि सीमा में रहता है उसका मूल्य है, श्रावक यदि सीमा में रहता है उसका मूल्य है, देश का नागरिक यदि सीमा में रहता है उसका मूल्य है, और सीमा का उल्लंघन करता है तो कभी कभी युद्ध भी हो जाता है। और साधु है वो युद्ध की प्रेरणा नहीं देता है, बुद्ध बनने की प्रेरणा देता है, मुक्त बनने की प्रेरणा देता है। तो इच्छा परिमाण जरूरी है। इच्छाओं जितनी ज्यादा होगी उतना ही श्रावक दुखी हो जाएगा, और श्रावकपन में भी कमी आएगी। इसलिए इच्छा परिमाण इसको समझकर धारण कर लेना चाहिए। ये मुख्य 5 आचार, इनकी पालना करने वाला व्यक्ति सुख संपदा को प्राप्त होता है, आनंद को प्राप्त होता है, और अपने जीवन को धन्य बना देता है, और अपने जीवन को सफल बना देता है। और जो इन 5 अनुव्रतों की सावधानी पूर्वक साधना करता है, जागरूकता के साथ साधना करता है, तो वो व्यक्ति मरकर देवलोक में जाता है। देवलोक में जाता नहीं, श्रावक की गति कौन सी है? देवलोक की है। और साथ साथ में और कुछ बातों की भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। सबसे पहले श्रावक की अर्हता, श्रावक सम्यकदर्शी होना जरूरी है। सम्यकदर्शी होगा तभी वो श्रावक हो सकता है, और सम्यकदर्शी नहीं है तो श्रावक भी नहीं है और न साधु है। अनंतानुभवी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व मोह, सम्यक्त मोह और मिश्र मोह, 7 प्रकृतियों का उपशमन, क्षय आदि होता है, तब क्या मिलता है? सम्यक दर्शन मिलता है। और जिसके यदि तीव्र क्रोध रहता है, तीव्र अहंकार माया लोभ है, तो जहां तीव्र क्रोध मान माया लोभ है वह आचरण भी स्वस्थ नहीं होगा। आवेश में आकर आदमी हत्या कर लेता है, अहंकार में आकर आदमी हत्या कर लेता है, और माया लोभ में भी आकर आदमी हत्या कर लेता है। तो वो श्रावक की श्रेणी में नहीं आता है। जो बार बार हिंसा करता है, हिंसा करवाता है, हिंसा का समर्थन करता है, तो श्रावक की अर्हता में पहला है सम्यक दृष्टि, हमारा दृष्टिकोण सही रहे। आचार्य महाप्रकृति के शब्दों में
सम्यकदर्शी कौन? जो पॉजिटिव चिंतन वाला है वो सम्यकदर्शी है, और जो नेगेटिव चिंतन वाला है वो मिथ्या दृष्टि है। इतनी सुंदर सरल भाषा में आज की जनरेशन को बात बता दी। और तत्व की भाषा में 7 प्रकृतियों का उपशमन आदि होता, तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसलिए जरूरी है। और उसके बाद में फिर 12 व्रत स्वीकार करना, जो पहले मैंने आपको बताया। तीसरा है पंच परमेष्टि में अवस्थित रहना, बहुत जरूरी है। आचरण को स्वस्थ बनाने के लिए पंच परमेष्टि की आराधना। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, जिसमें किसी का नाम नहीं है, देखिए ना, यहाँ गुणों की पूजा है, व्यक्ति की पूजा नहीं है, गुणों की पूजा है। इसलिए जरूरी है पंच परमेष्टि में अवस्थित ही रहना और आस्था रखना। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि श्रावकों में भी आस्था कम होती जा रही है और अन्य धर्मों की ओर बढ़ रहे हैं। जहां कुछ मिल रहा है उधर जा रहे हैं। अरे आचार्य तुलसी के शब्दों में 3 दुर्लभ बातें हमें प्राप्त हुई है। मनुष्य जीवन, जिन शासन और तेरापन धर्म संग। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर और धतूरे के वृक्ष को अपनाता है, क्या वो कभी सुखी होगा? ध्यान में रखने की बात है। जो अपने आप को श्रावक मानता है, आगे बैठता है, आचार्यों की सेवा करता है, साधु साधुओं की सेवा करता है और समाज को मार्ग बताता है, और यदि वह समाज के खिलाफ, धर्म के खिलाफ जाता है तो वो श्रावक क्या है? आज कोई किधर घूम रहा है, कोई किधर घूम रहा है कि महाराज आज मैं दर्शन करने के लिए नहीं आया। क्यों? कि आज वहां उस मंदिर में गया था, उस भगवान के दर्शन करने के लिए गया था। अरे साक्षात भगवान तुम्हारे सामने बैठे हैं। भगवान का मतलब क्या? ज्ञानवान भी होता है। आपके ध्यान में साधु भगवान, ज्ञान के अर्थ में भी, अरे साक्षात को छोड़कर तू सामने तुम्हारे विराज रहे हैं, समस्या का समाधान देने वाले हैं, और वहां तो नहीं जाता है और इधर उधर घूमता रहता है, भटकता रहता है। और कभी शिक्षा देते हैं तो वो नाराज और हो जाते हैं, नाराज और हो जाते हैं। महाराज आपने कैसे कर दिया, हम तो संसारी जीव है। और संसारी जीव, मैंने कब कहा तुम साधु है? संसारी है, तुम संसार में रह रहा है, और हम भी तो संसार में रह रहे हैं। संसारी नहीं है, हम संसार में रह रहे हैं, संसारी नहीं है। दरबार में रह रहे हैं, दरबारी नहीं है हम। लेकिन अपनी परंपरा का बोध होना चाहिए। परंपरा का बोध नहीं है, अब कितने ही पद पर आ जाओ, कितने ही लेक्चर दे दो, जनता में आपके प्रति आस्था नहीं होगी। आस्था तभी होगी, आपकी कथनी करनी एक है। इधर तो आप भिक्षु स्वामी की जय बोलते हो, भगवान महावीर स्वामी की जय बोलते हो और पंच परमेष्टि के गुणगान करते हो, और उधर आप सनातनियों के मंदिर में भटकते रहते हो। कैसे होगा? या और कोई मंदिरों में भटकते होंगे और कहीं जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। अरे क्यों कल वृक्ष को छोड़कर धतूरे को पकड़े हो? क्यों सोने की थाल को छोड़कर पीतल की ताड़ी को पकड़े हो? कभी भी मन में नहीं आना चाहिए। यदि आपके मन में ऐसा आता है कि मैं उधर जाऊं तो पीछे क्या रहा है? आज आपने हमारे को छोड़ा, कल आप अपने परिजनों को भी छोड़ सकते हैं। क्या क्या टाइम लगेगा? इसलिए सबसे पहले पंच परमेष्टि के प्रति आस्था, ये एक ऐसा मंत्र है जो आपका बेड़ा पार करा देगा। इसमें किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं है। केवल जैन समाज के लोग ही नहीं, अन्य समाज के लोग भी श्रद्धा भक्ति के साथ में अनुपालना करते हैं और जाप करते हैं। ये श्रावक के आचरण को प्रशस्त करने वाला महत्वपूर्ण मंत्र है। उसके बाद में 14 नियम चिताना, आचरण को स्वस्थ करना है। 14 नियम भी बहुत जरूरी है। काफी भाई बहनों को तो पता नहीं 14 नियम कौन से हैं। 13 नियम ही पता नहीं है। कौन से 13 नियम है? वो तो फिर भी कुछ लोग बता देंगे, 5 महावत, 5 समिति और 3 गुप्ती। तो
14 नियम किया है। ऐसे तो महाराज कहते मैं श्रावक हूं, कहते ना मैं पक्का श्रावक हूं महाराज। और हम पूछते श्रावक तो बताओ भाई, चौदह चूकियो बारे भूलियो नहीं जाने छकारा नाम, और गांव में डिंडो पीटे श्रावक मारो नाम है। 14 नियम है, बताओ 14 नियम में तीसरा नियम कौन सा है? तीसरा नियम कौन सा है? विजय है। हाँ तो है तो विजय। और उसने बताया तीसरा है जोतों की सीमा करना, दर्जियों की सीमा करना। ले अले कि महाराज मैं तो चूक गया, सब दे चूकियो। और 12 भूलियो, तू श्रावक है तो 12 व्रतों का नाम बता कि महाराज मैंने सीखे तो थे, अभी मैं भूल गया हूं। कोई बात नहीं, 6 काय का नाम बता दे कि महाराज ये तो मैं जानता ही नहीं हूं। और फिर गांव में डिंडोरा पीटता है, मैं श्रावक हूं, श्रावक हूं, श्रावक हूं। महाराज आप जानते हैं मैं पक्का श्रावक हूं। अच्छा तो बता दे 9 तत्व का नाम। वो मैं नहीं जानता हूं। तो फिर श्रावक क्या है? तो बस मैं श्रावक हूं, तेरापन जन्म में पैदा हुआ हूं इसलिए मैं श्रावक हूं, और मेरे गुरु आचार्य महासमुद्र जी मैं श्रावक हूं। लेकिन ध्यान रखना आचरण का भी अपना मूल्य है। उसके लिए यह 14 नियम चिताना, 14 नियम चिताने से काफी आपका अव्रत रुक जाएगा। जैसे आपने 12 व्रत स्वीकार किए और उसमें अव्रत रुका, फिर रोजाना आप सीमाकरण करते जाओगे और ज्यादा अव्रत रुकेगा और पाप से बचते रहोगे और बेड़ा पार हो जाएगा। उसके बाद में प्रतिदिन सामायिक या जप करना है। सामायिक का यह आचरण को स्वस्थ बनाने वाला, आप अपने आप को श्रावक मानते हैं तो आप सामायिक करते कि नहीं करते हैं? ये एक श्रावक पणे को पुष्ट करने वाला है और श्रावक को शक्तिशाली बनाने वाला तत्व है सामायिक। मैं तो आपको कहना चाहूंगा निरंतर सामायिक करो, और जहां समाई है वहां कमाई कमाई है, जहां समाई है वहां भलाई भलाई है। करे समाई हुए भलाई, करे समाई हुए कमाई। लेकिन आपकी कमाई और हमारी कमाई में अंतर है। हाँ अंतर है। आप अर्थ पर ध्यान देते हो, हम धर्म पर ध्यान देते हैं। अर्थ एक दृष्टि से व्यर्थ है, क्यों? वो नरक में ले जाने वाला होता है, और धर्म है मोक्ष की ओर ले जाने वाला होता है। इसलिए श्रावक रोजाना समाई करे, और कोई कारण से समाई नहीं कर सकता है तो कम से कम मीना की 4 समाई तो करे। हाँ 4 करे, 4 में नहीं तो 2 तो करे, 2 नहीं तो 1 तो करे, 2 महीना में 1 करे, करे तो सही। हाँ मैं सेवा कराता हूं, कभी कोई फोर्स नहीं, आप जितनी इच्छा उतना करो तो सही। आज आप 1 नवका मंत्र गिनोगे, कल आपके भीतर में भावना आएगी कि 1 नवका मंत्र गिनने से इतना फायदा है, तो मैं 5 गिनूंगा, तो यदि 10 गिनूंगा, तो एक व्रत आपने स्वीकार किया और एक व्रत में इतना फायदा है, खाली दर्शन करने से इतना लाभ होता है, और वास्तव में यदि मैं साधु बन जाऊंगा तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए एक ही समय करो जरूर। मैं तो आप नहीं कर सकते हैं तो घर में रोजाना समय करनी चाहिए, कभी कोई करो कभी कोई करो। इससे बोध आचरण स्वस्थ होगा और घर में शांति का माहौल बना रहेगा। उसके बाद में अरहत वंदना। गुरुदेव तुलसी के हम आभारी हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा एक आयाम दिया। आगमवाणी चुन चुनकर उन्होंने एक छोटी सी पुस्तिका समझ लीजिए, मतलब उन्होंने ये मतलब आगमवाणी का संकलन किया, और फिर रात में 4 पद्य, एक छोटी सी किताब अरहत वंदना। प्रतिदिन अरहत वंदना करनी चाहिए, उससे अशुभ विजातीय तत्व बाहर जाएंगे, सजातीय तत्वों का निर्माण होगा। और यहाँ हमने काफी प्रेरणा भी दी। कलकत्ता तेरा पंथ सभा के तत्वाधान में उन्होंने भी काफी लोगों को संभवतः प्रेरणा दी, हम भी दे रहे हैं। घर घर में अरहत वंदना होनी चाहिए, इससे भी आपका आचरण सही होगा। केवल अरहत वंदना करना ही नहीं है, अर्थ के साथ, भावार्थ सम्यक अर्थ बोध के साथ करोगे। एक एक पद्य पर ध्यान देते हुए, उठिए न पमाए, उठकर परमाद मत करो। बस ये एक सूत्र आपने अपना लिया तो धीरे 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 धीरे
आपका श्रावकपन और मजबूत होता जाएगा। तो मुझे प्रमाद नहीं करना है, और प्रमाद को आपने छोड़ा तो आचरण आपका स्वस्थ होने लग जाएगा। उसके बाद में नशा मुक्त, ये श्रावक का महत्वपूर्ण आचार है। जीवन में कोई भी प्रकार का नशा नहीं होना चाहिए। नशा नाश का द्वार है। अरे कभी कभी ये छोटे बच्चे हैं, वो भी त्याग करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और वो क्या समझते हैं कि त्याग तो नहीं दूंगा। और आप जानते हैं त्याग धर्म, भोग अधर्म है। मैं तो परिवार वालों को कहना चाहूंगा, घर में जितने सदस्य हैं, घर का जो मुखिया है, गोष्ठी बुलाकर सबको नशे का त्याग करा देना चाहिए। चाहे वो लड़का है, लड़की है, बहू है, सासू है, दादी है, कोई भी है, सबको त्याग करा देना चाहिए। कब किसका मन भटक जाए पता नहीं चलता। बड़े बड़े लोगों का मन भटक जाता है। भाई बोला महाराज मैं तो कभी नशा नहीं करता था, मैं सीख गया, तनाव में रहता हूँ, ये रहता हूँ। अरे तनाव में रहता, नशा करने से तनाव दूर हो जाएगा क्या? और तनाव बढ़ नहीं जाए है, और बीमारियां ना हो जाए। तनाव से मुक्ति पाना है तो परीक्षा ध्यान की साधना करो, अनुव्रतों की साधना करो, और नौका मंत्र का जाप करो। इससे आपका तनाव दूर होगा। नशा करने से तनाव दूर नहीं होता है। ये जरूरी है। जीवन में कोई भी प्रकार का नशा नहीं। आजकल ये हुक्का भी चल पड़ा है। हुक्का, हुक्का बोलते ना, क्या बोले, हुक्का, हुक्का, हाँ नहीं, लेडीज में भी चलता है, और लड़कियां सिगरेट पीती है, और न जाने और भी न जाने क्या क्या कार्य होता है। ये सब तो आप कहते महाराज मेरी बेटी 24 कैरेट है, और दूसरे दिन पता चलता है वो कैरेट क्या पित्तल हो गई है। क्यों? आपने कभी ध्यान नहीं दिया। एक भाई को मैंने कहा तू नशा करता है? उसका बाप बोला नहीं महाराज ये नशा नहीं करता है। मैंने उसके चेहरे से जान लिया ये नशा करता है। और मैं कोई केवल ज्ञानी नहीं हूँ, तो ज्ञानी नहीं हूं, मतलब ऐसे अंदाज से पता चल गया। फिर मैंने पूछा उसको, सही सही बात बता, तुम्हारी इच्छा हो तो त्याग ना, हो तो आगे की बात है। हाँ कि महाराज कभी कभी करता हूं। मैंने कहा देख ले, क्यों आप अपने बेटे का झूठा पक्ष लेते हो? और यदि आपको जानकारी नहीं है तो बोलना भी नहीं चाहिए। और यदि आप झूठा पक्ष लेते हो और ऐसे ही बोलते हो तो श्रावकपन में भी कमी आती है। आचरण पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए जरूरी है कोई भी प्रकार का नशा ना आए। यह एक मानसिक बीमारी भी कह सकते हैं, शारीरिक बीमारी हो सकती है। और आगमों में तो इतना बताया है, मस्तिष्क ये मतलब विकसित हो जाता है, आदमी विकसित हो जाता है, और पागलपन जैसी हरकतें भी करने लग जाता है। हमारे पुराने संत फरमाते थे, पुराने संत, कि नशेड़ी गली में पड़ा है, नाली में पड़ा है, औरतें आती हैं उनको धक्का देकर घर ले जाती हैं, और कभी कभी मुंह खुला रहता है, मुंह खुला रहता है, और कुत्ता आता है और धार करके चला जाता है, और फिर बोलता कि नींबू का रस कहाँ से आया है। ये नशेड़ी लोग होते हैं, ये हाल होता है। मक्खियां भिन भिन आती हैं, कभी देखते हैं गलियां पड़े रहते हैं। इसलिए सावधानी रखो, सावधानी। और बहनों को मैं विशेष प्रेरणा दूंगा, आपकी सजगता जरूरी है, जागरूकता जरूरी है, कि घर में कोई भी प्रकार का नशा न आए। उनको समझाओ और उपाय बताओ, और ध्यान के उपाय है, कायसर के उपाय है, बताओ, इसे उनका नशा छूट जाए, जीवन आबाद हो जाए, नहीं बर्बाद न हो जाए। और सूरा और वेश्या के कारण राजा रजवाड़े भी साफ हो गए हैं। तो आवश्यकता है आप लोगों का आचरण स्वस्थ होना चाहिए। उसके बाद में रात्रि भोजन का त्याग, श्रावक का बहुत बड़ा आचार है, रात्रि भोजन का त्याग। जब कुछ श्रावक संभवतः राजेंद्र बाबू के पास में गए होंगे, पुरानी बात है कि आप जैन हो, रात्रि भोजन तो नहीं करते होंगे। क्या कहा? रात्रि भोजन मतलब, इसका मतलब है अन्य धर्मों में भी रात्रि भोजन का भी निषेध है, अन्य धर्मों में भी बताया है, और जैन धर्म में तो बताया ही है। और एक रात्रि भोजन का निषेध रखता है, रात्रि भोजन नहीं करता है तो 12 महीना में 6 महीना की तपस्या हो जाती है, और अनेक बीमारियों से आदमी निजात पा सकता है। जिनके ये क्या बोले गैस की बीमारी होती है,
या और कोई बीमारियां होती है उससे निजात पाया जा सकता है। एक भाई को मैंने प्रेरणा दी, हम दक्षिण में थे, कर्नाटक भद्रावती उधर। मैंने कहा जब तक हम यहाँ रहे तब तक रात्रि भोजन का त्याग। एक नौजवान जिनकी किराना की दुकान थी वह बोला महाराज मेरे को जब तक आप यहाँ हो तब तक त्याग करा। तो करीबन मैं 16 दिन रहा होगा संभव थे वहां रहा और मैंने रात्रि भोजन का उसको त्याग कराया। पहले दिन उसके समस्या आ गई कि महाराज मेरे तो रात्रि भोजन का त्याग है लेकिन मेरे किराना की दुकान मुश्किल होगी, ये हो गया। फिर एक दिन उसने त्याग रखा तो उसको हल्कापन महसूस हुआ, ये तो अच्छा। और फिर दूसरे दिन संभव थे 12 महीनों का त्याग कर दिया कि 12 महीना तक मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा। आज भी हमारे कुछ ऐसे श्रावक श्राविका हैं जो रात्रि भोजन का त्याग रखते हैं, कोई महीना में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। तो आपको कहना चाहूंगा रात्रि भोजन का त्याग करने से मनसा वाचा कर्मणा कहते नहीं, और तीनों स्वस्थ रहने की संभावना रहती है और आचरण आपका अच्छा रहता है। इसलिए रात्रि भोजन का निषेध जो भगवान ने कहा वो ऐसे नहीं किया है। जीव हिंसा से बच जाओगे। आजकल तो कहते महाराज पहले तो अंधेरा था अब तो लाइट है, अब तो रात को भोजन करके क्या फर्क पड़ता है। तो छोटे छोटे जीव होते हैं, छोटे छोटे, वो पता नहीं चलता है। और दूसरी बात है विज्ञान भी क्या कहता है कि जो सूर्य दिन में सूरज होता है जठराग्नि तेज, और रात को क्या होता है सूर्यास्त होती है और जठराग्नि मंद हो जाती है। इसलिए आप लोग भी क्या करते हैं सुबह 2 फुलके ज्यादा भी खा लेते हैं लेकिन शाम को नहीं खाते, हल्का कहते हैं, हल्का हल्का खिचड़ी है, फुली है, ये मतलब चावल आदि है। तो इसका मतलब कि कोई कोई कारण है तभी तो ये कर रहे हैं। इसलिए रात्रि भोजन का त्याग संपूर्ण रूप से आप त्याग नहीं कर सकते हैं, तो अभ्यास के रूप में महीना में 4 दिन है, 6 दिन है, 20, 5, 8, 11, 14। पहले लोग लीलोत्री का त्याग रखते थे, जमीकंद का त्याग रखते थे, रात्रि भोजन का त्याग रखते थे। इससे आचरण स्पष्ट होता है और साउपना पुष्ट होगा। उसके बाद में पाक्षिक प्रतिक्रमण, श्रावक का एक विशेष गुण कह दो, पाक्षिक प्रतिक्रमण रोजाना करो तो बहुत खुशी की बात है। कोई काम से रोजाना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 15 दिन में एक दिन तो सबको प्रतिक्रमण करना चाहिए। साधु तो दोनों समय करता है, हमारा विधान है। जो 12 वर्ती है उसके लिए भी ये नियम है कि ज्यादा से ज्यादा प्रतिक्रमण की आराधना। लेकिन जो 12 वर्ती नहीं है या प्रतिक्रमण में विश्वास रखता है, 12 व्रतों में विश्वास रखता है और श्रावकपन को पुश करना है, आचरण को प्रशस्त करना है, तो वह प्रतिक्रमण करे। प्रतिक्रमण करने से लाभ ही लाभ होता है। और जो प्रतिक्रमण के अर्थ को समझ लेता है और भाव को समझ लेता है तो उसका तो कल्याण हो जाता है। और आजकल ये क्या है, मैंने एक भाई को पूछा कि मेरा पहले मैं प्रतिक्रमण करती थी, समाई करती, अब मैंने सब छोड़ दिया है, बस अब मैं ध्यान में लगी हूँ। अब क्या है, जैसा मैंने सुना, सही गलत तो क्या है कि जहां वो जाती है ध्यान करने के लिए उनको सबसे पहले ये कहा जाता है समाहित नहीं करना है, प्रतिक्रमण नहीं करना है, ये नहीं करना है। और उनके दिमाग वो बात बैठ कि नहीं 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 ये जो कह रहा वो सही है, और मूल धर्म को छोड़ देती है। तो जैसे ध्यान से शुद्धि होती है तो क्या प्रतिक्रमण से शुद्धि नहीं होती है? क्या समाहित से शुद्धि नहीं होती है? प्रवचन सुनने से शुद्धि नहीं होती है? मतलब समझ में नहीं आता है कि कहाँ भटक रहे हो। 50 साल तक आपको जलेबी मीठी लगी, कितना 60 वर्ष तक जलेबी आपको मीठी लगी और आज वही जलेबी आपको कड़वी लगने लगी, इसे और दुर्भाग्य क्या होगा। और यदि माँ बाप भी पक्ष लेते हैं तो सोचने की बात है, वो समाज से दूर हो रहा है, आत्मा से दूर हो रहा है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना। उन्हें मोहनलाल जी आमिर ने एक लेख लिखा था तो हमारे धर्म सिंह से कुछ प्रबुद्ध संत अलग हो गए थे, उस समय ये इनकी हेडिंग थी 50 वर्ष जलेबी मीठी लगी, आज वही जलेबी आपको कड़वी लग रही है। 50 साल 60 साल तक आपको धर्म संघ अच्छा लगा और आज आपको मान सम्मान नहीं मिला, क्या कुछ हो गया और वो धर्म संघ आपके लिए मतलब खराब हो गया और जलेबी कड़वी होगी। कभी समाज में भी हम देखते हैं पद मिलता है तो संघ बहुत अच्छा है और पद नहीं मिलता है वही संघ खराब हो जाता। अरे आखिर अध्यक्ष तो एक बनेगा, क्या 50 अध्यक्ष बनेंगे क्या? है ये ध्यान में रखने की बात है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते कुंडली मारकर बैठे रहते हैं, ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। कभी कभी आश्चर्य होता है, समाई करने का तुम्हारे पास में टाइम नहीं है और पंचायती करने का तुम्हारे पास में टाइम है। 5-10 व्यक्ति मिल जाते हैं, ऊपर तो प्रवचन होता है और नीचे गोष्ठियां होती रहती है। अरे कहाँ है आपका श्रावकपना? पदाधिकारी होता है तो सबसे पहले उसका गुण होता है दर्शन करना, समाई करना, प्रवचन सुनना और दूसरों को प्रेरणा देना। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। धर्म आराधना करने वाला, आचरण को स्वस्थ रखने वाला
वो श्रावक होता है, उसका श्रावक बड़ा अच्छा होता है, उसकी ये पक्ष। उसके बाद में जय जिनेन्द्र, आपस में जब भी आप मिलते हैं जय जिनेन्द्र, पहले लोग नहीं जानते थे, तो उल्टा चश्मा आया ना, वो क्या तारक, तारक चश्मा, तारक, तारक है, तो तारक है तो उसमें जेठाराम ने ऐसा कुछ बता दे नहीं, जो भी नाम है, और वो जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। हम रास्ते में हमारे को कोई दूसरी समाज का लोग मिलते हैं तो क्या बोलते हमारा जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। उसने सबको सिखा दिया। और हमारे यहाँ बताया जय जिनेन्द्र बोलना आपस में, जय जिनेन्द्र। ये क्यों? जैनत्व सुरक्षित रहेगा, जैनत्व झलकेगा और श्रावकपन झलकेगा, वो जरूरी है जय जिनेन्द्र। ओम अरहम बोलते हैं। हाँ, ये ओम अरहम का भी बहुत बड़ा मूल्य है। अरहम ये नमस्कार महामंत्र का संक्षिप्त हम एक रूप कह सकते हैं, एक असिया उषा बोलते नहीं, ये अरहम बहुत शक्तिशाली मंत्र है। अरहम भी बहुत शक्तिशाली मंत्र है। बोलने से इतनी शक्ति मिलती है तो उसका प्रयोग करने से कितनी शक्ति मिलेगी। तो ये श्रावक, सब श्रावकपन को पुष्ट करने के साधन है। तो हमारा आपका श्रावक पना अच्छा रहे, कैसा हो श्रावक का आचार, तो व्रतों की साधना करने वाला और बिंदुओं पर ध्यान देने वाला, और प्रतिवर्ष गुरु का दर्शन करता है, 4 दिन सेवा करता है, इससे भी श्रावकपन पुष्ट होता है और संघ की प्रभावना होती है। और अभी यहाँ से भी स्वयं वो क्या दर्शन गुरु दर्शन यात्रा जाने वाली है, तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन गुरु की सेवा करे, गुरु के दर्शन करे, और गुरु जो वचन फरमाते हैं उनको आचरण में लाने की कोशिश करे। और जो आचरण में लाता है वास्तव में वही श्रावक होता है और साधु बन गया। और साधु यदि आचार में यदि मजबूत नहीं है तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। इसलिए आवश्यकता है कि आपका श्रावकपन पुष्ट बने, शक्तिशाली बने। और आगे हमारा श्रावक सम्मेलन भी है 13वें सभा के तत्वाधान में, उसमें और कुछ बातें बताने का भाव रखता हूं। लेकिन आज से संकल्प करें कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरे श्रावकपन में कमी आए और साधना में कमी आए और लोग मेरे ऊपर अंगुली उठाए, ऐसा मैं कभी काम नहीं करूंगा। और आप यदि थोड़ा ध्यान दोगे तो आपका विकास होगा, आत्मा का कल्याण होगा। जब हम पुराने श्रावकों के बारे में सुनते हैं, गरुलाल व्यास, टिकम दोषी, गुमान जी लूणावा और शोभ जी श्रावक। कौन थे शोभ जी? यानी केलवा के थे नहीं, शोभ जी श्रावक। और महेश जी कहाँ के थे? महेश जी पता है आपको? किशनगढ़ के महेश जी। और कैसे कैसे वो श्रावक हुए हैं। बादलमल जी भंडारी, किशनमल जी भंडारी, धरूलाल जी सिंदर और ताराचंदी ढीलीवाल, कितने पक्के श्रावक हुए हैं। उनका आचार बोलता था। विक्रम संवत 1928 की घटना है, 28 की घटना है। और गुरुदेव जयाचार्य पोडाए हुए थे, संभवतः जयपुर की घटना है। और रात्रि में एक दिव्य वाणी सुनाई दी, जिसमें बताया कि 3 श्रावकों ने तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन कर लिया है। धरूलाल जी सिंदर धर्म प्रभावना, ताराचंदी ढीलीवाल सुपात्र दान के कारण, और बादलमल जी भंडारी भी यही धर्म प्रभावना के कारण उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन किया। बहुत बड़ी बात है। हाँ, सूचना मिली ये जयाचार्य को के 3 श्रावकों ने तो ये तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन किया। ऐसे ही बंधन नहीं किया है। उनका आचार पक्ष मजबूत था, श्रद्धा मजबूत थी, धर्म प्रभावना करने वाले थे, संघ के प्रति सजग थे और धर्म क्रिया में दृढ़ थे, तब उनका यह बंधन हुआ है। तो कोई भी श्रावक ऊंची गति को भी प्राप्त हो सकता है। कोई भी श्रावक अच्छी क्रिया करके आत्मा का विकास कर सकता है। तो इसलिए श्रावक के मन में हमेशा श्रावक पड़ा रहे और साथ साथ में भावना भाए कि मेरा भी वह दिन आए कि मैं भी साधु बनकर कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हूँ। ये एक सिस्टम बताया गया है, ग्रंथों में बताया गया है। पहले साधु बनने की भावना भाना, साधु नहीं बन सकते हैं, फिर श्रावक बनने की भावना भाना, श्रावक नहीं बन सकते हैं तो इंसान बनने की भावना, सम्यक दृष्टि बनने की भावना रखना चाहिए। और उसे नीचे नहीं जाना, उसे नीचे नहीं जाना चाहिए। तो कहने का मतलब है श्रावक जितना शक्ति संपन्न होगा
उसकी आत्मा उतनी निर्मल और पवित्र होगी। तो अपेक्षा है कि आप सभी श्रावक मजबूत बने, विजय सिंह जी पटवा की तरह। किसकी तरह? हाँ, विजय सिंह जी पटवा की तरह। विजय सिंह जी पटवा के बारे में बताया जाता है वो खायक सम्यक्त्व के धनी है। और बादलमल जी भंडारी के बारे में बताया जाता है कि खायक सम्यक्त्व के धनी उनका एक उदाहरण है। उस उदाहरण के कारण वो खायक सम्यक्त्व के धनी कहलाएंगे। इसलिए खायक सम्यक्त्व जिनको आ जाती हैं, या तो फिर इस भव में या तीसरे चौथे भव में वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो सम्यक दर्शन जिसका पुष्ट होगा वो आगे बढ़ेगा। तो इसलिए ज्ञान और आचार, यह संतन का नहीं, ज्ञान से भी बड़ा मूल्य किसका है? आचार का है, आचरण का है। आचार का मतलब क्या? विधि निषेध का ज्ञान। एक अर्थ है विधि निषेध का ज्ञान, दूसरा है आचरण। आचरण मतलब आचरण, हमारा आचरण स्वस्थ होना चाहिए, हमारा आचरण सही होना चाहिए। और जितना आचरण सही होगा उतना ही आपका पावर बढ़ेगा। संघ के प्रति आस्था, एक श्रावक यदि मजबूत है तो वो अनेक श्रावकों को भी मजबूत कर सकता है। ऐसे ऐसे हमारे श्रावक हुए हैं जिन्होंने साधुओं को भी संयम में स्थित कर लिया। ऐसे ऐसे श्रावक हुए हैं जो दूसरे विधर्मी थे और संघ से विमुख हो गए, ऐसे धर्मों को भी वापिस, ऐसे श्रावकों को धर्म में स्थित किया और अन्य संप्रदायों को तत्व समझाकर और धर्म में स्थित किया। और ऐसे श्रावक हुए हैं जो धर्म दलाली करते थे, गोचरी की, तपस्या की, व्याख्यान की, वाणी की। तो ऐसे श्रावकों की आवश्यकता है। तो कैसा हो श्रावक का आचार? ये ऐसा हो श्रावक का आचार। ये आचार जितना आपका निर्मल होगा, पवित्र होगा, उतनी आत्मा आपकी शुद्ध होगी, बुद्ध होगी। तो मैं सभी के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ कि आपका श्रावक बना पुष्ट रहे और देव गुरु धर्म के प्रति आस्था रखे, संघ के प्रति आस्था रखे। आना जाना कम हो सकता है लेकिन भटकना नहीं। जो भटकता है वो लटकता है, वो खटकता है। जैसे आंख में कोई कंकर आ जाता नहीं, आंख में कंकर जब तक तो वो नहीं निकलता है तो कितना दर्द होता है, कितनी पीड़ा होती है। जैसे एक श्रावक भी इधर उधर होता है तो कितनी पीड़ा होती है। हमारे पुराने साधु साधु फरमाते थे कि हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने वो मेहनत करके ये समाज का निर्माण किया है। नहीं बन सकते हैं, जो है उनको तो सुरक्षित रखो, जो है मूल पूंजी को तो सुरक्षित रखो। उसके लिए श्रावकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और साधु साधु भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। अपेक्षा है कि आप सभी एक दूसरे को प्रेरणा दें और ज्यादा से ज्यादा धर्म संघ से जुड़े। इसलिए हमने रात्रिकालीन कार्यक्रम के तहत पारिवारिक सेवा का एक क्रम रखा। तो एक हमारा टर्म पूरा हो गया, मतलब 15 दिन, उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो नहीं आए उनको भी प्रेरणा दे। और हम आपको कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे और जबरदस्ती त्याग नहीं करेंगे। बस केवल मेरी इच्छा है, मैं कलकत्ता आया हूँ, गुरुदेव ने मुझे भेजा है, सबसे मेरा परिचय हो जाए और मैं आपके सुख दुख की बात सुन लूँ, सुख दुख की बात सुनूँ, आपके मन में क्या है वो हमारे ध्यान में रहे। और कुछ ऐसी बातें हैं तो हम गुरुदेव को निवेदन भी कराते हैं, तो गुरुदेव जी उन पर चिंतन कराते हैं, ध्यान देते हैं। और श्रावक समाज कैसे पुष्ट बने, श्रावक समाज कैसे शक्तिशाली बने। और जितना श्रावक समाज शक्तिशाली होगा उतनी हमारी साधना भी अच्छी होगी एक दृष्टि से। इसलिए अपेक्षा है आप सब शक्ति संपन्न बनो, धर्म से शक्ति संपन्न बनो और हमेशा मन में भावना भाव कि मैं अच्छा श्रावक बनूं, अच्छा श्रावक बनूं, अच्छी श्राविका बनूं। बार बार भावना भाते जाओ और एक दिन वो आएगा आप अच्छे श्रावक श्राविका बन जाओगे। और एक दिन वो आएगा कि आप दीक्षा भी लेकर आत्मा का कल्याण करोगे। इसी आशा के साथ ओम अरहम।